उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र से हमारी कांग्रेस के प्रत्याशी जिनका भाषण आपने भी सुना, छोटे भाई कन्हैया कुमार जी, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, आदरणीय महाराज साहब, तमाम मंच पर पूर्व विधायक, नेता, पार्षद, पूर्व पार्षद, पंच पटेल, सभी आसपास के क्षेत्र के आप सब यहाँ पर जो मौजूद हो, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पहले अपनी तरफ से। आप लोगों ने आज बहुत आदर सम्मान के साथ हमारा सम्मान किया, स्वागत किया, उसके लिए आप सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। दोस्तों, अभी आपने कन्हैया जी की बात को सुना। कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने बहुत सोच समझकर इस क्षेत्र में एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जो मैं समझता हूँ अपनी वाणी से, अपने भाषणों से, अपने संघर्ष से देश की राजनीति में एक अच्छी अमिट छाप छोड़ रखी है। लेकिन अब 25 तारीख के चुनाव में आप सबको मिलकर उनको पूरा आशीर्वाद देना है। और मुझे खुशी है कि तमाम गांव पंचायत के सभी लोग, आज 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आए। हमारे यूथ कांग्रेस के, NSUI के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी सम्मानित सदस्य साथीगण। समय बहुत हो गया, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि आज जो माहौल देश में है, आज से 2-4 महीने पहले बहुत से हमारे साथी बोलते थे कि ऐसा माहौल बनने वाला नहीं है, लेकिन अब पूरे देश में बदलाव की आहट लोग महसूस कर रहे हैं। मैं 1 दर्जन राज्यों में गया हूँ और जहाँ जहाँ जाके मैंने प्रचार किया, लोगों से बात की है, सब लोग मानते हैं कि अब बदलाव का समय आ गया। 10 साल का लंबा समय, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार जनता ने इस विश्वास के साथ कायम करी थी कि जो अरमान हमको दिए थे, जो सपने हमको दिखाए थे, जो आश्वासन हमको दिया था, वो सिर्फ जुमले ना रह जाएं, वो हकीकत में तब्दील हों। लेकिन इन 10 सालों में ऐसा हुआ नहीं। और हर वर्ग को, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों, चाहे शहरी क्षेत्र के हों, नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सब लोग आज त्रस्त हैं, बदलाव चाहते हैं। हमारी पार्टी, हमारे दल ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने जो एक वैकल्पिक व्यवस्था देने की जो बात की है, एक 5 साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसमें साफ साफ लिखा है। पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा, लोगों के, औरतों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, जिसके घर में 2 भैंस बन रही है उसकी 1 भैंस छीन ली जाएगी। ये भ्रमित कर लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा है कि संविधान में जो प्रावधान दिए हैं, संविधान के तहत लिखा गया है, इस देश में जो वंचित है, गरीब है, पिछड़ा है, दबा कुचला है, वो किसी जाति बिरादरी का हो, उसको संरक्षण देना, उसकी मदद करना, उसको समर्थन देना, ये हर चुनी सरकार का कर्तव्य है। और हमारी पार्टी ने भी कहा कि हर व्यक्ति को मदद करने का काम करेंगे। इस देश में जो माहौल बना के रखा 10 साल से, एक ऐसी भावना से काम किया जाता है जो बदले की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, विपक्ष को दबाने का, विरोधियों को कुचलने का, संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का। उस व्यवस्था को बदलने के लिए बदलाव जरूरी है। उस बदलाव का प्रतीक है कि दिल्ली की 7 सीटों पर इंडिया अलायंस के हमारे सभी उम्मीदवार जीत कर जाएंगे, तो सरकार की नाक के नीचे से एक संदेश जाएगा कि बदलाव पूरा हुआ और 4 जून को भारी बहुमत के साथ कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है। ये तब संभव होगा साथियों, जब आप सब लोग चिंतन करें कि इन 10 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया। जो आश्वासन दिए गए दिल्ली के लोगों को केंद्र सरकार के माध्यम से, जो आश्वासन देश के लोगों को दिए गए, उनमें से कितने पूरे हुए हैं। आज अगर कोई सवाल पूछता है, उसकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है और नारे दिए जाते हैं 300 पार, 400 पार, 500 पार। 400 पार तो राजीव गांधी जी के पास सांसद थे 1985 में। क्या कभी आपने सुना राजीव गांधी जी को बोलते हुए कि मैं भाजपा मुक्त बनाना चाहता हूं देश को, या विपक्ष को खत्म करना चाहता हूं? इस देश में हमेशा से, चाहे किसी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन संस्थाओं को एक महत्व दिया गया था। उनकी पारदर्शिता को, उनकी विश्वसनीयता पे कभी आंच नहीं आने दी थी, किसी भी पार्टी की सरकार हो। लेकिन आज इस देश में संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का काम किया जा रहा है।
आज व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया जा रहा है। और लोकतंत्र में, जमहूरियत में सिर्फ वोट डाल के घर बैठना ऐसा नहीं होता। जितना काम पक्ष का है उतना विपक्ष का भी है, और हम विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। चलते चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खाते आप सीज कर दो, 2 निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो। अरे आपकी असहमति हो सकती है, आपके विचारों का मतभेद हो सकता है, आपकी अलग राजनीति हो सकती है, अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन ऐसे कैसे सरकार की पूरी ताकत लगा के आप लोगों को जेल में डाल दो, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित कर दो और पीछे से कानून पारित करा दो। ये कहां का लोकतंत्र है? चंडीगढ़ में चुनाव हुआ, मेयर का चुनाव, आप सबने देखा होगा, वहां निर्वाचन अधिकारी खुद बैठ के वोटों को खराब कर रहा है। वो तो कैमरे में पकड़ा गया तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया बीच में। इस देश में जो हालात बने वो हम सबके सामने हैं, लेकिन कोई दल, कोई नेता, कोई भाषण या कोई व्यक्ति बदलाव नहीं लाता, जनता बदलाव लाती है। और आज जो पूरे भारतवर्ष में, और साथियों बताना चाहता हूं आपको, जिन जिन राज्यों में सीधा मुकाबला कांग्रेस भाजपा का है, उन तमाम राज्यों में भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने देश भर में 1 दर्जन राज्यों में मैं गया हूं। उत्तर प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं, आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की मीटिंग थी, क्या जनसमूहों पे इकट्ठा हुआ था, टीवी में आपको दिखेगा नहीं, लेकिन दबी जुबान लोग बोल रहे हैं कि बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन को 4 जून को वो परिणाम मिलेगा जो आज से 20 साल पहले 2004 में हुआ था। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इंडिया शाइनिंग बोलते थे। जब चुनाव हुआ और परिणाम आए तो यूपी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए, मुझे खुशी है इस महापंचायत में सभी, अब तो गांव में बात कर रहे चौधरी साहब, चेयरमैन साहब से पूछा, मैंने कहा भाई काम धंधा कैसा चल रहा है, तो क्या साहब अब तो यहाँ किराएदार और मकान मालिक, ये 2 पे मामला टिका हुआ है। और मैं अनिल का भाषण सुन रहा था, अनिल चौधरी जी का, हमारे पूर्व अध्यक्ष, मैंने अनिल जी को बोला, मैंने कहा अनिल आज बड़ा लंबा भाषण दिया है, आज बहुत, एक मिनट, मैंने कहा आज बहुत दिन के बाद आपकी आवाज में वो ताकत मुझे सुनने को मिली है। इसका मतलब ये है कि दोबारा ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन हम सब लोगों कार्यकर्ताओं के बीच में वो पुनर्जीवित हो रही, वो ताकत वो पुनर्जीवित हो रही है, जो आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसमें भी आप देखना हम दोगुनी ताकत से आगे आएंगे। लेकिन अनिल जी ने आज आप सबको निमंत्रित किया, उनका मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं और कन्हैया जी के बारे में बोलना चाहता हूं। इस नौजवान को तमाम संघर्षों के बाद आज जनता ने वो प्लेटफॉर्म दिया है कि देश और दुनिया में अपनी बात रख सकते हैं। और साथियों, मैं इस मन से बोलना चाहता हूं, राजनीति में मुझे भी 20-25 साल हो गए, हमारे भी बहुत मतभेद होते हैं, विरोधी भी होते हैं। एक सभ्य समाज के अंदर राजनीति में आप कड़वा बोल भी बोल सकते हो, आलोचना भी कर सकते हो, लेकिन जो हिंसा का सहारा लेते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, किसी विचारधारा का हो, अगर हिंसा का साथ लेना पड़ रहा है मतलब आप बहुत कमजोर पड़ गए हो, आपकी राजनीतिक शक्ति खत्म हो चुकी है। और मैं कड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूं उन लोगों का जो हिंसा का सहारा लेकर अपनी बात को रखना चाहते हैं। अरे शब्दों में बहुत ताकत है और ये देश महात्मा गांधी का देश है, 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है। इस भारत में, हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में हमेशा प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, एकजुटता दिखी है। जो लोग इसको भंग करना चाहते हैं वो देश का भला नहीं चाहते। इस देश में बहुत सी सरकारें आई हैं, बहुत सी पार्टियां बनी हैं, लेकिन ये मुल्क, 140 करोड़ का देश, हमारा इतिहास, हमारा आपसी प्रेम, भाईचारा, ये सबसे बड़ी पूंजी है। आपस में जो प्रेम एक दूसरे करते हैं, अलग धर्म के लोग, अलग जाति के लोग, नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं। और दिल्ली, यहाँ पे तो सब राज्यों के, सब धर्मों के, सब समुदायों के सब लोग रहते हैं। और जो लोग आपस में खाई पैदा करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, गोत्रों के नाम पर, बोली के नाम पर, भाषा के नाम पर, मजहब के नाम पर, वो देश का भला नहीं चाहते। मजहब ऐसी चीज है जो सबको कहता है सब बराबर के लोग हैं। राजनीतिक चर्चा होनी चाहिए उद्योग पर, निवेश पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, रोजगार पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पढ़ाई पर, इस पे कोई चर्चा करना नहीं चाहता। जिन लोगों ने 10 साल सरकार चलाई केंद्र की, उनसे पूछो कि गैस का सिलेंडर पहले 400 रुपए का था 2014 में, आज 1100 का क्यों बिक रहा है। आप पूछो पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा क्यों हो गया। ये सवाल पूछो
तो जवाब मिलेगा हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। इसके अलावा चौथी लाइन किसी के पास नहीं है। तो आप लोगों को समझदारी के साथ 25 तारीख को अपने मत का सदुपयोग करना है। मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। आज मुझे खुशी है सबने मिलकर कन्हैया कुमार जी को का समर्थन दिया है। मुझे पूरा विश्वास है यहां से चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां पर आपकी सेवा करने के लिए, आपकी वकालत करने के लिए, आपकी आवाज को बुलंदी से रखने के लिए ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर इनका सहयोग करेंगे। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है सभी लोगों से कि 25 तारीख को भारी संख्या में जाकर आप इनको आशीर्वाद दें, इनको वोट दें और हम सब मिलकर आने वाले समय में आपके सभी सपनों को साकार करेंगे। आप बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हो। एक बार पुनः मैं अपनी तरफ से और मंच पे वरुण जी, अनिल जी, सब लोगों की तरफ से, क्योंकि सब भाषण नहीं दे पाए, मैं सबकी तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और इस उम्मीद के साथ कि परमपिता परमेश्वर पुरवाला आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, आपके चेहरों पर हमेशा खुशी रहे, आपकी झोलियों में भगवान खुशी डाले, आपके बच्चों को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाए। मैं आपसे विदा लेता हूं धन्यवाद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। राम राम साहब। साथियों, मेरी आपसे विनती है सिर्फ 2 मिनट। देखिए, अध्यक्ष भाषण बहुत महत्वपूर्ण है और बाबूजी हमारे प्रधान जी हैं, सब बैठ जाए 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट। जो साथ देने आए हैं आपसे अनुरोध अपने स्थान ले लें। मैं सीधा वहीं जा रहा हूं प्रधान जी के पास। अध्यक्ष भाषण, आज की पंचायत हुई है तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो आपसे बात रखेंगे, लेकिन एक बार पहले बाबा हमारे महंत साहब वो आशीर्वाद देंगे सिर्फ। हेलो, आ जाओ आगे, आ जाओ भैया। मेरा कन्हैया जी को आशीर्वाद है कि ये सब लोग जो यहाँ पे आए हैं ये सब कन्हैया जी का समर्थन करेंगे और इसको भारी मतों से जिताएंगे। कन्हैया जी को और सचिन पायलट को हमारा पूरा आशीर्वाद है।